हम्म। ये बताइए, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी सिंपल टर्म में। हाँ। सिंपल टर्म मीन्स कि टोटल प्रोडक्शन हम्म। या फिर टोटल आउटपुट किसी कंट्री के साल भर में, ये जीडीपी है। ये जीडीपी है। मतलब कुछ वर्ड्स एक्चुअली दैट डिफाइन जीडीपी, दैट जैसे कि टोटल प्रोडक्शन ना, या फिर टोटल वैल्यू एडिशन, और इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर। ये भी इन अ बाउंड्री ऑल्सो, इन अ डोमेस्टिक, जैसे ना क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वी कैन नॉट इंक्लूड यार नेशनल इनकम जो विदेश में रह के कमा रहे हैं। तो इंडियन टोटल प्रोडक्शन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और इन अ ईयर, दैट इज जीडीपी। जितना प्रोडक्शन हो उसे जीडीपी बोलते हैं। टोटल आउटपुट। तो यानी मतलब कि हमने एक साल में जितना प्रोडक्शन किया वो सब जीडीपी है। हाँ, मतलब जिसमें इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस हो, ऐसा नहीं है। जैसे भी कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कोई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं तो जीडीपी पे इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। लेकिन वैसे एग्जाम्पल जैसे डोमेस्टिक वर्क या फिर इनफॉर्मल सेक्टर्स बहुत सारे हैं जिनके अकाउंटिंग ही नहीं होती है। तो इसकी क्या डिफरेंस है बेसिकली? इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड करेंगे कि जो जीडीपी की प्रॉपर डिफिनेशन बताएंगे? कौन कौन सी चीज़ ऐड करेंगे? मतलब जैसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऐसा करके। जीडीपी की प्रॉपर डिफिनेशन बताना है, इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पूछ रहा हूँ? एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम, वो तो मेथड है जीडीपी निकालने की। जीडीपी की अगर डिफिनेशन बताना है तो जैसे आप बता रहे टोटल प्रोडक्शन है ना, ये भी इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। मेन चीज़ आप बोल रहे हैं जीडीपी डिफिनेशन में, वो चीज़ आना बहुत जरूरी है। टोटल प्रोडक्शन को जीडीपी नहीं बोल सकते। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस। तो वो तो नहीं कह रहे इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह हटाते हैं, नहीं वो आगे आएगा। देखिए, आप कितना प्रोडक्शन किए हैं ना, ये मैटर नहीं करता उतना है। मैटर जानते क्या करता है? उस चीज की मॉनेटरी वैल्यू, ये मैटर करती है। तो आपको डिफिनेशन ये बताना चाहिए कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ ईयर, दिस इज कॉल्ड जीडीपी। मॉनेटरी वैल्यू करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू जो नहीं है ना, वो जीडीपी में के अंदर आएगी ही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे हमने जो चीज़ प्रोड्यूस किया, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। इस टर्म में क्या बोलेंगे? इस टर्म में क्या बोलेंगे? खराब के बाद जो बची चीज़ें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, नेट, यस। माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था। 2-3 दिन से डिस्कस नहीं किया ना, इसलिए दिमाग काफ़ी बिजली स्लो हो गई है। मान लीजिए कि ये तो ठीक है, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी लिया है, जो इंडियन बाहर हैं अगर उनको लें और जो फॉरेनर यहाँ है उनको हटाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? जीएनपी।
GNP। और इसमें अगर डिप्रिसिएशन हटा दें तो NNP। NNP। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है अगर किसी कंट्री के नेशनल इनकम को जानना है तो, इन चारों में से? NNP। क्यों? क्योंकि इसमें सभी इंडियंस का कंट्रीब्यूशन पता चल जाता है और डेप्रिसिएशन भी हट जाता है। इसलिए जो है ना, इसको रियल नेशनल इनकम बोला जाता है। तो ये चार चीज़ें हैं, यूपीएससी बहुत पूछता है इन चारों को, कंफ्यूज करता है। हाँ, एक बार NNP तो कई बार पूछा है। हाँ। फिर ये बताइए, ये जो मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट प्राइस में? हाँ, नहीं, इसके साथ हम इसका टैक्स ऐड करते हैं FP के साथ और सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं, तो हमें मार्केट प्राइस मिलता है। सब्सिडी को क्यों माइनस करते हैं? सब्सिडी को क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि जैसे कोई प्राइस है, अरे सब्सिडी क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि शुड आई टेल इट इन लेमैन, जैसे मान लीजिए अगर कोई 40 रुपये है, क्योंकि रियल वैल्यू को कम कर देता है ना, इसलिए। यस, इट्स लाइक अ लीकेज वन। इसलिए। और फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट जिसमें हम सब्सिडी को ऐड कर देते हैं और टैक्स को घटा देते हैं। फिर अगर हम GDP को मेजर करने की बात करें, ये न्यूज़पेपर में ये ज़्यादा बात नहीं होती है, में से GDP की बात क्यों होती है, ये बताइए। वाई? जबकि सबसे बेस्ट मेथड ये ना है, लेकिन अब GDP इतने परसेंट से बढ़ गई, इतने बढ़ गई, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने टेरिटरी का आउटपुट देखते हैं, तो हम उसको देख सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो वो डेप्रिसिएशन पता नहीं चलता ना जल्दी से, साल भर कैलकुलेशन, इट्स लॉन्ग पीरियड इसलिए होगा। यही रीजन है? यही रीज़न नहीं है, बट कैन से अ रीज़न। क्योंकि जानते क्या है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, बहुत सब्जेक्टिव है। सॉरी, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ माइनस करे, कौन सी चीज़ ना करे ना, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो है ना, सीधे GDP निकाल दिया जाता है। बहुत लॉन्ग, हाँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रोसेस रहेगी ना, इसलिए। और डेप्रिसिएशन ये भी है कि मतलब कैसे सब बताएंगे अपना वैल्यू, से भी होगा ना कि इतना प्रोडक्शन के फर्म इतना तो खराबी कर रहे हो तुम, इसलिए भी वही सब्जेक्टिव जिसको बोला है। मेजरमेंट ऑफ GDP बताइए। 3 बेसिस पे। एक तो एक्सपेंडिचर है, किस का एक्सपेंडिचर आएगा बताइए? कंज्यूमर, गवर्नमेंट। एक तो कंजम्पशन हो जाएगा, कंजम्पशन। फिर एक इन्वेस्टमेंट, यस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, X - M। नेट एक्सपोर्ट इसी में आएगा। 4 इसमें वैल्यूज हैं। कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर्स। और इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे एग्जांपल? जैसे सब्सिडीज, पेंशन्स। एंड नेट एक्सपोर्ट वही जो एक्सटर्नल सेक्टर वाला आ जाता है, कितना बाहर से हम ट्रेड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है इनकम मेथड। यस।
बताइए इनकम मेथड में क्या क्या होता है? इनकम में क्या क्या होता है? हम्म गवर्नमेंट इनकम, पर्सनल इनकम। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, क्योंकि लोग तो बताते नहीं कि उनका इनकम क्या आएगा। तो ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव है ये। यस। फिर भी बताइए। पर्सनल इनकम। देखिए इसमें इनकम मेथड में क्या है, देखिए एक तो रेंट आएगा, एक तो बेजेस आएगा, ओके। इंटरेस्ट आएगा अच्छा, जो उसके पास फैक्टर्स है। ऑफ इनकम है। हाँ, ऐसे बोलिए ना। और जो एक प्रॉफिट आ गया आएगा। आ गया। फैक्टर्स ऑफ इनकम। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं, तो क्या है ट्रांसफ़र पेमेंट, ये क्या चीज़ होता है बताइए? हाँ मतलब विच इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इकोनॉमिकल आउटपुट। मतलब एक टू वे ट्रांजैक्शन नहीं है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल बताइए ट्रांसफ़र पेमेंट का सबसे अच्छा। जैसे ग्रांट विल नॉट, डोंट नीड टू रिटर्न बैक ना। ग्रांट ट्रांसफर पेमेंट और स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप। पेंशन भी बोल सकते हाँ, हैं, पेंशन। राइट। फिर थर्ड है वैल्यू एडेड मेथड, इसमें वैल्यू को ऐड किया जाता है ना। प्रोडक्शन मेथड। मतलब वैल्यू मतलब कि कितनी कॉस्ट है प्रोडक्शन करने में और कितनी फिर जो है ना उसको आउटपुट निकला है, यस। इसके बीच का डिफरेंस बोल सकते हैं वैल्यू एडेड है। मतलब नीड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। हाँ। इंडिया किसको फॉलो करता है? इंडिया किसको फॉलो करता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन सा है? वैल्यू एडेड। इंडिया फॉलो करता है। मतलब इनकम तो पक्का नहीं करता है। फिर कौन सा करता है ये तो पूछ रहा हूँ मैं। कौन सा करता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो है नहीं यार इसमें। वही है ना, वैल्यू एडेड कौन सा है? टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट प्रोडक्शन। Are you sure? यस। You have read somewhere? समवेयर मीन्स व्हाट? जब कहाँ से पढ़े? क्यों, कुछ और है वो? नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। If I am correct then I will tell you, if I am wrong then I will not. You tell me next day. Because you are not. तो एक्सपेंडिचर है। तो मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा इसका, मैंने मार्क कर दिया है। मैं अभी आगे जा रहा हूँ क्योंकि टाइम, देखिए दो टर्म भी और होते हैं इम्पोर्टेंट है। आप जिसका नाम दे रहे थे पर्सनल इनकम, और एक होते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। दोनों ही खतरनाक। बताइए तो उनमें क्या डिफरेंस है? पर्सनल इनकम मतलब जितनी वेतन मिली, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब जितना टैक्स वगैरह काट कर बचा खुद की कंजम्पशन के लिए। ऐसा है। हाँ मतलब एक वही टैक्स वगैरह सब पे करने के बाद जो है जो बचा डिस्पोजल में, कहते हैं डिस्पोजल में। लेकिन इसमें इसके अंदर कुछ वो है सर, पर्सनल इनकम में क्या क्या आता है? क्या? एक बार पूछा था कहीं किसी टेस्ट में कि गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट आएगा इसमें? ट्रांसफर पेमेंट यही पूछता है यूपीएससी में। नहीं आएगा दोनों में। हाँ
नहीं, ट्रांसफर पेमेंट इसमें कहाँ से आएगा? पर्सनल इनकम में आएगा ना। कॉर्पोरेट टैक्स हाँ वही कुछ इसमें इंक्लूडेड है, जो वही तो मैं बात कर रही हूँ। इंक्लूडेड नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स से हटाया जाता है अच्छा पर्सनल इनकम से। ओके। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसको भी हटाया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसको भी जो है ना रिमूव किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये यूपीएससी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। इसमें जो है ना कहीं पूछा इसलिए मैं बोली, इसमें कुछ ऐड होते हैं हाँ। और कुछ हटते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यस। तो आप लगा लेंगे दिमाग में। तो ये जीडीपी के क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं? लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, वही सबसे पहले इसका मतलब मेजर कारण है कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको ही मेजर करता है। जो नहीं हो रहे हैं उसको मेजर नहीं करता है। होलिस्टिक तरीके से नहीं कर पाता एड्रेस यस प्रॉब्लम को। और अगर दूसरा देखें तो उसकी एक्सटर्नलिटीज जो हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जीडीपी आ रहा है बट व्हाई व्हाट मींस, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को नहीं कैप्चर करता। और बहुत सारे इसकी वजह से शेल कंपनीज जो इस्टेब्लिश होती हैं, बाकी इतना उसका इम्पैक्ट नहीं है ऑन द मेजरिंग ऑफ जीडीपी, बट बिकॉज ऑफ दिस शेल कंपनीज आर इंक्रीजिंग ऑन रिकॉर्ड्स। तो ये भी इसका एक कारण है। राइट। तो ये बेसिकली जो है ना ये नेशनल अकाउंटिंग वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। पॉवर्टी में चले। पॉवर्टी का लगता है मेरा वीडियो एक है ना उसमें, आई डोंट नो। कपड़ा और मकान। इंडिया में ये तो ये पॉवर्टी जो है ना कौन से सिस्टम से मेजर की जाती है? कौन से सिस्टम से मेजर की जाती है? वैसे पॉवर्टी कई मेजर है ना, जैसे कंजम्पशन लेवल पे या इनकम लेवल पे पॉवर्टी, कौन से लेवल पे पॉवर्टी और इनकम मेजर की जाती है? एक तो कंजम्पशन है, एक एक्सपेंडिचर भी है और एक इनकम भी है। इनकम तो नहीं है, लेकिन मतलब जैसे मैं डाटा पढ़ती हूँ उसमें बहुत सारे बात करते हैं, जैसे कितना कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहा है और हाउ मच ही इज स्पेंडिंग मनी। तो दोनों तरह से मैं पढ़ रही हूँ। यस आई हैव, देयर इट इज। इसमें है पानी। यस। और एक है एक्सपेंडिचर और एक क्या है, ये कभी होता था मैंने कंजम्पशन। तो इंडियन जानते क्या है, ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया ये इसको फॉलो करता है कंजम्पशन, जो बहुत सब्जेक्टिव है यार। तभी तो क्या पॉवर्टी क्लियर नहीं हो रही यार, कितने परसेंट पॉवर्टी है, क्योंकि निकलता भी नहीं है जल्दी से इसका कोई वो सेंसस वगैरह भी। और कौन से मेथड को फॉलो करते हैं इंडिया? तेंदुलकर की रंगराजन कमेटी। तेंदुलकर, हाँ इसके बाद तो रंगराजन आई है, बट उसको फॉलो नहीं करता। उसने भी सेम ही बोला जो तेंदुलकर ने बोला है, बस एक दो चीजें एक्स्ट्रा बोली है, जैसे देयर नीड टू बी इंक्रीज द सेविंग among peoples, नॉन फूड आइटम्स भी इंक्लूड किया है इसमें। यस हाँ वो तो हाँ तेंदुलकर टाइम। यस अच्छा, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, द सेंसस व्हिच यूज्ड टू मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अच्छा 2011 में हुआ है। इसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट इंडियन पुअर हैं? इसके अकॉर्डिंग इंडिया में आई थिंक इट वाज अराउंड 21 or 29, नो नन ऑफ द अबव। 40%। 40%? तो ये किस में था 21% गरीबी है? तेंदुलकर में। ओके मतलब ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। यस सोशो, उसका नाम है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। देखिए इसमें 14 पॉइंट दिया है। ओके अच्छा तो ये ऐसी कोई मेजर स्कीम है जो इसको फॉलो करती है गरीबी के लिए? बहुत बड़ी है कि
काइंड ऑफ स्कीम है। हाँ मैं आई रेड इट समवेयर, पढ़ी हूँ मैं। सोशियो इकोनॉमिक आसन से यूज करता है वो। कैन गिव द ऑप्शंस। पढ़ी हूँ आई कैन, मतलब आई एम अनेबल टू रिकॉल बट आई रेड इट समवेयर। आयुष्मान भारत। यस। और इसमें एक और चीज़ में पढ़ी थी सोशियो इकोनॉमिक में, रूरल का सेंसस, अर्बन का सेंसस अलग अलग मेजर किया था, प्लस SC/ST का वो भी हाउ मच परसेंट दे आर। यस। तो स्टेक होल्डर, और तो रूरल और अर्बन तो दे हैव पब्लिश्ड ना इन पब्लिक, लेकिन SC/ST सेंसस दे डिडंट पब्लिक, तो उसका सेंसस नहीं है कि हाउ मच दे आर। तो रूरल अर्बन यस। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? MDPI। OPHI ऑक्सफोर्ड। UNDP एंड ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट तो पता ही है, ये हो गया नॉर्मल चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट बताइए। जैसे कि आप नहीं, मैं अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता है। You are not demanding employment. जब मैं सर्च कर रहा हूँ जॉब को तब अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आऊंगा। Last time you were saying that you whenever मैं चेंज करूँगा कि अगर 24 के बाद का आदमी जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा by default। हाँ, तो unemployment means the person if he is searching any job and he has not get any job, so he is unemployed। गलत। यही है unemployed। बहुत मेजर चीज आप भूल गए हैं, जैसे उसमें भूल गए थे आप। in a GDP में age there is a coherent ना, there is a group मतलब इस एज से इस एज तक के अगर हैं आप, if he is in a labor force and demanding job and didn't get job, so he is unemployed, ऐसा है। लेबर फोर्स मतलब क्या होता है? लेबर फोर्स मतलब he is about 16 to 65 age। और वर्क फोर्स? Workforce is different। इम्पोर्टेंट है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जैसे कि वीमेन वर्कफोर्स ऐसे बात करता है। देखिए उसके वर्ड में ही है यार, देखिए वर्कफोर्स एंड लेबर फोर्स। तो ये जो लेबर फोर्स है ना, ये होता है कि हम जो है ना 15 से 64 एज में अगर हैं तो हम लेबर फोर्स के अंदर ऑलरेडी हैं, जैसे हम लोग। लेकिन वही लेबर फोर्स यदि काम करने लगा है तो उसे क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। उसका नाम ही वर्क। आपको इतना लिंक कर लेना था यार, ये मैंने आपसे एक्सपेक्टेशंस किया था। तो आप ऐसे बोलो तो कहेंगे इधर वाली बात करनी, इधर बोलो तो इधर वाली। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ लोगों से। लोग बोलते हैं को लड़की कौन है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे भी अरे इसको मत कीजिए। द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स and willing to do job not getting job is called unemployment। yes। अच्छा, मैंने लेबर फोर्स क्यों बड़ा ऐड किया बताइए? because it is showing a age, appropriate age between 16 to 65 which commonly एज used तो ठीक है, लेकिन क्या है लेबर फोर्स बड़ा अगर ऐड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मतलब वो पर्सन एलिजिबल है वर्क करने के लिए एंड ही इज लुकिंग फॉर जॉब एंड नॉट गेटिंग जॉब, सो इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। तो क्या है छोटी चीज जो है पैसे को कंफ्यूज कर सकता है। yes।
हाँ, ये में गिव अ वर्क फोर्स लेमन इंस्टेड टर्म, ऑफ हाँ लेबर फोर्स। हाँ, लोग कंफ्यूज हो हाँ, जाएंगे। फ्लो में हम सही समझ लेंगे हाँ, उसे। तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बेसिक क्या है, लोग इसको इग्नोर करके जो आगे बढ़ जाते हैं ना, दिक्कत हो जाती है फिर। ये बताइए आप, पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है कि अनएम्प्लॉयमेंट से पावर्टी? पॉवर्टी से अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी? बोथ कैन बी अ विशियस साइकिल टुगेदर। पॉवर्टी कैन क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन मेक यू फॉल इन पॉवर्टी ऑल्सो। ओके, तो पावर्टी है तो फिर क्या होगा, बताइए कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर पावर्टी है तो ही मे नॉट गेट व्हाट अ क्वालिटी एजुकेशन। मतलब लैक ऑफ एजुकेशन। फाइनेंशियल पावर, अगर लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर होगा तो सोशल डेवलपमेंट क्या होगा, कम पुअर होगा। सोशल डेवलपमेंट पुअर होगा तो इसका हेल्थ और जो एजुकेशन है डिटोरिएट हो गया। डिटेरियोरेट होगा। और हेल्थ एजुकेशन डिटेरियोरेट होगा तो अच्छी स्किल नहीं मिल पाएगी उसे। यस। अगर अच्छी स्किल नहीं मिल पाएगी तो जॉब फाइंडिंग क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। जॉब फाइंडिंग डिफ़िकल्ट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये ऐसे इसे बोलते हैं विशियस साइकिल। ऐसे जो है ना आपको सीखना है एग्जाम में, तुरंत जो किसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। ऐसे जो है ना आप इसका बना सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे पॉवर्टी को लीड कर रहा है। बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो? अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे इनकम नहीं मिलेगी। लैक ऑफ इनकम सिक्योरिटी, फिर इनकम नहीं है तो उसके एक्सपेंसेस नहीं होंगे। इसको पॉवर्टी से कैसे लिंक करेंगे? लैक ऑफ इनकम सिक्योरिटी, अगर लैक ऑफ इनकम सिक्योरिटी रहेगी तो क्या रहेगा, लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक वही नीड। मतलब एक्सपेंस का मतलब बेसिक नीड अगर नहीं फुलफिल कर पाएगा तो उसका जो है ना सोशल डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, हेल्थ एजुकेशन पुअर हो जाएगा। जब ये पुअर होगा तो पॉवर्टी तो बढ़ ही जाएगी। ये तो देखिए, ऐसे जो है ना आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि अगर आप ऐसा बना देंगे ना, लोग उसको पैराग्राफ पे लिखेंगे। अगर आप ऐसे बना देंगे तो समझेंगे कि हाँ जी ये क्या चाहता है। फिर इसको ही पैराग्राफ में 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। ऐसा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट में बस यही इसमें कुछ लिखा है कि जो है ना इससे कौन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है तो रटने वाली चीज़ें हैं। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है जो एनएसओ रिलीज करता है। क्वार्टरली बुलेटिन है। ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये स्कीम है तो हम लोग पढ़ चुके हैं। गरीब कल्याण योजना ये है। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू आस्क एक्चुअली, ये जो आर्ट एंड कल्चर का मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ तो वो जो भी मैं फैक्ट्स पढ़ी हूँ एक्चुअली नोट्स का, तो दोज थिंग्स आई यूज्ड टू राइट देयर। फिर मैं लिखते लिखते मुझे याद आता है कि जो करंट अफेयर है, जो भी स्कीम्स है, वेयर आई यूज्ड टू ऐड देम। आप नहीं ऐड करते हैं? बहुत ही कम। अब मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। इनिशियली आई डोंट यूज। दैट इज ब्लंडर। मतलब वही कह रही मैं, लिखते लिखते याद नहीं आता कि आई नीड टू ऐड एक्चुअली करंट इश्यूज आल्सो। अब वो फ्लो में मैं कंक्लूजन तक पहुंच गई। कंक्लूजन मुझे याद आ रहा है कि देयर आर सम स्कीम्स आल्सो। तो फिर एक दो में से अब धीरे धीरे मैं ऐड कर रही हूँ। वही तो सीखना है आपको। यस। अभी आपको कोई कॉपी चेक करके नहीं दी है ना? नहीं। अब देंगे क्योंकि आरओ पेपर हो गया ना, तो टीचर वगैरह खाली हो जाएंगे। हाँ, तो अब धीरे धीरे मैं स्कीम्स वगैरह ऐड करना शुरू कर रही हूँ। जैसे कि आज देयर वाज क्वेश्चन 1। आपका तो खत्म होगा आज आर्ट एंड कल्चर। हाँ। अब क्या स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री। हाँ, कल से इंसर्ट हिस्ट्री एंशिएंट 4 नंबर। हाँ ओके। ठीक है, नो इशू। इंसर्ट हिस्ट्री कहाँ से होगा दिखाई तो? मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ आई थिंक डायरेक्टली। हाँ, इंसर्ट हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है ना मेंस। मॉडर्न हिस्ट्री